मम्मी, कहाँ हो आप? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना रही हो? ये तो लगता है गाजर का हलवा बन रहा है। वाह माँ, आप आज गाजर का हलवा बना रही है। आपके हाथ का गाजर का हलवा तो माँ बस पूछो मत कि मेरा कितना फेवरेट है। स्वाति की हाथों में इतना जादू कहाँ। इतना कहकर देवेंद्र ने अपनी माँ रश्मि जी के हाथ चूम लिए। बस बस, ज़्यादा मक्खन मत लगा। इतना बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों के जैसी है अभी भी। और ये गाजर का हलवा स्वाति के लिए बना रही हूँ। रश्मि जी कढ़ाई में कलछी चलाते हुए अपने बेटे देवेंद्र से बोली। क्या माँ, क्या कहा आपने? आप स्वाति के लिए गाजर का हलवा बना रही है? पर मेरे लिए तो कभी भी नहीं बनाती इतने प्यार से। पता है कितना टाइम हो गया है आपके हाथों से हलवा खाए। ये हलवा कौन सी बड़ी बात है बेटा, तेरे लिए भी तो बनाती हूँ जब तू कहता है तब। हाँ बनाती हो, पर बहुत कहने पर। आज तो अपनी बहू के लिए बना रही हो। नहीं बेटा, ये हलवा मैं बहू के लिए नहीं, अपने होने वाले पोते या पोती के लिए बना रही हूँ। आज मेरा होने वाला पोता कुछ मीठा मांग रहा था तो सोचा कि हलवा ही बना दूँ। बस अब बनने ही वाला है। रश्मि जी की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। और अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई, तू पापा बनने वाला है, पर आदत वही जो की त्यों। बाहर से आते ही नाक सूंध लेती है तेरी। मम्मी ने देवेंद्र के माथे पर प्यार से ठोकते हुए बोली। स्वाति, क्या कर रही हो? हाँ मम्मी जी, आ रही हूँ। तभी ऑफिस से रश्मि जी के पति दीनानाथ जी भी घर पर आए। अरे भाई, कोई पानी वानी देगा हमें? हाँ हाँ बस ही, रश्मि जी किचन से बोली। बाहर आते ही, अरे हलवा मिल गया आपको। रश्मि जी ने देखा टेबल पर हलवे का प्लेट रखा हुआ है। वो फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी निकालकर पति को दे दी। आज क्या बात है, हलवा बना है? दीनानाथ जी ने पूछा। हाँ बस थोड़ा मन हुआ बहू का खाने का, तो उसी बहाने बन गया। बहाना चाहिए किसी को काम के लिए, फिर काम भी करने में अच्छा लगता है। स्वाति की अभी अभी नई शादी हुई थी। 4-5 महीने ही हुए थे उनके शादी को, पर वो बहुत खुश थी अपने इस नए परिवार में आकर। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। तभी अंदर सास रश्मि जी हलवे की कटोरी लेकर अंदर आई। वो आहट पाकर तुरंत उठकर बैठ गई। अरे लेटी थी क्या बहू? हाँ मम्मी जी, वो पेट में थोड़ा दर्द था तो। अच्छा, तो उठी क्यों? लेटो लेटो, आराम करो। और वो तुमको ये हलवा देने आई थी, थोड़ा खा लो। कैसा बना है? जी। और सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने वो हलवा खाया क्यों नहीं? अपने पापा जी को दे दिया। पापा जी के लिए मैं ला रही थी, वो तुम खा ली होती। नहीं, वह पापा जी आए थे थके हारे, आप रसोई में थी तो मैंने अपनी ही प्लेट पकड़ा दी। अभी मैंने चखा नहीं था। अब बड़ों के बाद ही तो बहू खाएगी मम्मी जी। नहीं बहू, ऐसा कोई नियम नहीं है मेरे घर। और तुम तो अभी प्रेग्नेंट हो, वो भी पहली बार। कभी कुछ खाती हो, कभी कुछ नहीं खाती। तुम्हारी सेहत का भी तो देखना ज़रूरी है। आज तुम्हारा कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने बना दिया, पर तुम खाओ तब तो मेहनत फल लाए मेरी। गर्भावस्था में शरीर में बहुत बदलाव होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये तुम्हारा अब अपना घर है और मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। कोई भी चीज़ खाने का मन करे मुझे बताना, मैं बना दूंगी या बाजार से मंगा दूंगी। और ये अपने पापा जी को देखकर पल्ला तो ठीक है रखो माथे पर अपनी चीज़ उन्हें देना ऐसा ज़रूरी नहीं है। औरों के घर में होता होगा कि बहू सास ससुर को खिलाकर खाती है, पर ये तुम्हारा घर है। यहाँ जिसको जब खाने का मन हो तब खाए। ये ससुराल है तुम्हारा, पर हम तुम्हारे माँ बाप है सास ससुर के रूप में, ठीक है? इतना कह स्वाति जी और हलवा लाने चली गई। तभी देवेंद्र कमरे में आकर बोला। अरे मम्मी जी, बेटे को भी तो दो। तुम्हारी बहू क्या आ गई, तुम बेटे को ही भूल गई, हमें भी दो थोड़े। और पीछे से दीनानाथ जी बोले। अरे भाई, आई बाबा बनने वाले हैं, लेकिन जीत बच्चों की रह करते हैं। थोड़ा सब्र करिए, आ रही हूँ, दे रही हूँ। हलवा कहीं हवा में नहीं उड़ जाएगा कढ़ाई छोड़कर, स्वाति जी पति को सुनाते हुए बोली। फिर वो अपने बेटा से बोली। नहीं बेटा, पहले तू है, फिर मेरी बहू और तब मेरा पोता। तुझसे तो इस घर की खुशियाँ हैं।
तुझे क्यों भूलूंगी। चलो तुम्हें भी देती हूँ हलवा। रश्मि जी बेटे के गालों पर हाथ रखकर बोली, इसलिए ऐसा मत कहना कि तुझे मैं भूल गई। पहले बस माँ थी, अब दादी बनने वाली हूँ, इतना ही अंतर है। पहले मैं और अब मैं। इतना कहकर स्वाति जी किचन में चली गई। सास की बात सुन रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। अरे अरे ये क्या, तुम रो रही हो? लगता है मम्मी ने हलवा में चीनी की जगह मिर्ची डाल दी है। देवेंद्र हंसते हुए बोला, नहीं ये तो खुशी के आंसू है जी। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि आस पड़ोस में सास बहू के झगड़े देखे थे मैंने। मैं बहुत डरती थी कि मेरी सास कैसी होगी। आजकल की सास तो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती है। अरे नहीं, इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी मम्मी ही नहीं, पापा भी बिंदास है। ये बहू वालों जैसा कोई नियम नहीं है। खाओ पियो बिंदास रहो। पता है मेरे भी ऑफिस में मेरे दोस्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी टेंशन लेकर रहते हैं। प्यार माँ को करूँ तो बीबी नहीं सुनती, बीबी को करो तो माँ जोरू का गुलाम कहती है। ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं मुझे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। पर हाँ, आज तुम्हें जैसे वो ख्याल रख रही है, कल को उन्हें तुम्हें भी रखना होगा, तभी ये रिश्ता बिंदास होगा, है ना? हाँ जी, ये बोल स्वाति मुस्कुरा दी। दोस्तों, क्या ससुराल ऐसा भी होता है? धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.